नमस्कार दोस्तों। राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंच पे आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह आप सभी से एक सामाजिक चर्चा करना चाह रहा हूँ। समाज जो है वो हर व्यक्ति के लिए उसको एक उचित तरीके से जीवन यापन के लिए उसकी एक बेसिक नीड है, एक महती आवश्यकता है, जिसके बिना शायद हमारे जीवन का जो ताना बुना बना है उसे बुना नहीं जा सकता। परंतु दोस्तों, किसी भी समाज का जो स्टेटस है, उसकी जो पूंछ है, जो उसका दर्जा है, वो उस समाज के लोगों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से उस समाज को मिलता है। तो मुद्दे पे आते हुए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली बाबा साहब ने हमको संविधान के तहत जो दलित, आदिवासी, दबा कुचला जो कम्युनिटी थी, समाज था, उसको संविधान के तहत रिजर्वेशन का एक ऐसा कवच प्रदान किया जिसके द्वारा आज हमारे समाज, दलित समाज के, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अच्छे पदों पे आसीन हैं। हम सरकारी सिस्टम का हिस्सा है। परंतु दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके पीछे, रिजर्वेशन के पीछे जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पा रही है। बाबा साहब की जो इसके पीछे थिंकिंग थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। दोस्तों, संविधान है क्या? बेसिकली संविधान है जो 3 पिलर से बना होता है: लेगिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेगिस्लेचर जो विधानसभा, लोकसभा है, जो आपके लिए कानून बनाती है। दूसरा जो पिलर है संविधान, डेमोक्रेसी का जो दूसरा पिलर है वो क्या है? जुडिशरी। और तीसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो आईएएस जो वगैरह होते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्तरदायी हैं। परंतु दोस्तों, जहाँ तक मैं हमारे समाज की, बहुजन समाज की जो स्थिति देखता हूँ, तो उसमें मैं पाता हूँ कि हम लेगिस्लेचर में उस रिजर्वेशन की के तहत जो कुछ सीटें हमको अलॉट होती हैं, उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन पार्टियों की जो बड़ी पार्टियां हैं, उन पे जिनको टिकट दिया जाता है वो उन्हें दे के जताया जाता है कि हमने तुम पे एहसान कर दिया है। वो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है। और उसी अधिकार को जो संविधान ने, बाबा साहब ने आपको दिया है संविधान के तहत, उसके लिए वो बाध्य हैं देने के लिए। परंतु उस बाध्यता को वो आपके ऊपर एहसान के तौर पे थोप रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। और उस अनुचित एहसान के बदले जब सरकारें बनती हैं तो वो आपको अनुचित तरीके से दबाते हैं। आज के दौर में देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर 35 से ज़्यादा एमएलए मीना समाज से आते हैं। सिर्फ मीना समाज से बोल रहा हूँ, बहुवचन समाज में तो ये आंकड़ा काफ़ी ऊपर चला जाएगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि 35 एमएलए क्या नहीं कर सकते हैं।
परंतु उनको ये जताया जाता है नहीं, आपको जो बोला जाए वो कीजिए, उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सो जाओ तो सो जाओ। तो इट्स ए काइंड ऑफ पियसर प्रैक्टिस। हम हमारी आवाज़ वहाँ पे उठा नहीं पाते, बुलंद नहीं कर पाते, और हमारे ही अगेंस्ट पॉलिसी मेकिंग में हम सरकारों का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपने जो MP MLA आपको बना के भेजा गया है, जो जनता ने भेजा, आपके समाज ने भेजा है, तो इसके लिए तो नहीं भेजा है। तो एक ये ड्रॉबैक है जिसकी वजह से कि हमारा समाज को जो एग्जैक्ट पोजीशन, जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दूसरा जो पिलर जुडिशरी में तो हम नाम निशान के हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए ST SC OBC जो बहुजन है उनके जज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये तो नील है। तो नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे हमारे समाज का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, इसके फेलियर के रीजन है। तीसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव, हम सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है एग्जीक्यूटिव का। पहली बात तो एग्जीक्यूटिव उनका काम है काम करना, किसके निर्देशों पे, जो लेजिस्लेटिव, जो चुन के गए हैं, जिन्होंने कानून बनाया है संसद में, विधानसभा में, उन कानूनों के दायरे में रह के उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव का, IAS का। परंतु क्योंकि पॉलिसी मेकिंग की वजह से, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी वजह से ही जो हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो अच्छी योजना इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पाती, बहुत सारी जगह पे ये लोग ही इन चीज़ों को अटकाते हैं। ये एक बिटर फैक्ट है। अब आते हैं समाज के ब्यूरोक्रेट्स पे, IAS पे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि हमारे समाज से जो ST SC OBC रिजर्वेशन से जो लोग IAS में सेलेक्ट होते हैं, वो लोग जब कई पद पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो अपने ही समाज को नज़रअंदाज करने लगते हैं। वो समझते हैं कि हम कहीं अलग हैं, हम इनका हिस्सा नहीं है। वो अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी का महसूस करने लगते हैं। उनका मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मानसिक दिवालियापन है उनका, और उस मानसिक दिवालियापन को जो हवा देने वाले लोग हैं ना, वो हम लोग ही हैं, जो हमारे समाज के लोग। अजी साहब IAS, अजी ये अरे क्या है, IAS ही है ना, लेजिस्लेचर के इंस्ट्रक्शन पे काम करने वाला व्यक्ति ही है ना, और वो जब तक पद पे है ना, जब तक ही है। परंतु वो जब तक पद पे रहेगा तो समाज के किसी लोगों को आगे बढ़ाने में, समाज की जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी समाज को इम्प्रूवमेंट करने में या समाज को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनमें आपको परोक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लोगों का होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ 10 से 20% ही IAS या ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होंगे जो सामाजिक तौर पे समाज के लोगों को, समाज को सपोर्ट करते हैं। 80% तो ऐसे बिरले बन जाते हैं जब सेलेक्ट होने के बाद में कि आप पूछिए मत। फिर तो उनको आप लोगों ने सर पे क्यों चढ़ा लेते हो कि आप बुला के उनको माला पहनाते हो और उनको ये जता देते हो ऐसा कर करके कि बस पता नहीं क्या हो गया है, और वो अपने अहम में चूर होके और आप ही को कुछ समझने की जो है चेष्टा नहीं करता है। जो लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं, जो 60 साल तक, 70 साल तक सरकारी पॉलिसी मेकिंग में हैं, वो वहाँ पे समाज को ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बन के और अपनी नौकरी बजाते हैं, अपने खुद के पारिवारिक डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं, सिर्फ उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का। मैं रिलेटिव भी नहीं कहूँगा, वो अपने बच्चों और परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 80% लोग, 10 से 20% लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो हम उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को वापस MP MLA के रूप में चुन लेते हैं, है ना। अरे पहले से नाकारा था, उस नाकारा व्यक्ति को फिर से आपने चुन लिया और फिर आप रो रहे हो कि समाज में ये नहीं है, समाज में डेवलप नहीं है, समाज में वो नहीं है। तो सर पे भी आप ही चढ़ा रहे हो और रोना भी आप ही रो रहे हो। तो इन चीज़ों को, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, इनको बदलना पड़ेगा। तवज्जो देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं देना चाहिए कि वो सर पे बैठ जाए।
तो आप सभी समाज के बंधुओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ाना, हम चाहेंगे कि युवा, हम एक जो मानसिकता है वो और हमको छोड़नी पड़ेगी कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी लगना ही सब कुछ नहीं होता है। कोई आज के दौर में चपरासी बन जाता है तो वो 30 मार्क का समझने लगता है, उसके घर वाले बड़ा दहेज का एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि ये कैसा मानसिक दिवालियापन है। अरे तुम 50-60 साल में अपना जीवन यापन जो गुजारा करके और रिटायर हो जाओगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप इतना क्यों अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा जो भी समाज के लोगों से यही कहना है कि समाज के हर व्यक्ति को, हर युवा को प्रोत्साहित कीजिए, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो। बिजनेस में जाएं तो बिजनेस से आपको, अगर बिजनेस में आप जाएंगे तो आपका जो इकोनॉमिक व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ेगा, आपके समाज के 10 लोगों को वो खुद रोज़गार दे पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे इसको नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए ये व्यवसाय शुरू किया। डेट्स अ वेरी बैड थिंग और ये आपकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। आप इसको बदलिए, इसको बदलना पड़ेगा हमको। और जो भी युवा, दूसरा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में ये कहते हैं नहीं 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 सरकारी नौकरी करो और अपना गुजार वो करो। तो अगर आप अपने को बचाते रहेंगे, एक सिंपल सी कहावत है, एक छोटी सी कहानी ये है कि चूहा है, कभी कोई चूहा दिख गया आपको और आप उसको मारने दौड़े उसके पीछे, मारने पीछे दौड़े तो दौड़ते दौड़ते चूहा क्या हुआ कि एक छोटा सा गड्ढा मिल गया दीवार में, उसके अंदर घुस गया, लेकिन उसकी पूंछ बाहर है। ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल मैं की भावना से जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, आईएएस हो गए या और कोई अच्छी अधिकारी रैंक पे हो गए, तो वो लोग खुद को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि बस मैं तो हो गया, तर गया। लेकिन नहीं, आप भी समाज का हिस्सा हैं। जो लाठी पीछे उसकी पूंछ पे पड़ने वाली है वो भी शरीर का हिस्सा है। उससे भी आपको दर्द होगा, उससे भी आपको चोट लगेगी, उससे भी आपको नुकसान होगा, याद रखिए। इसलिए दोस्तों, साथ रहें, संगठित रहें, समाज का एक दूसरे का साथ दें। और ब्यूरोक्रेट से खासकर मेरी ये विनती है कि जहाँ पे भी आपको समाज के कार्यों को, समाज के लोगों की सहायता करने में, उनको आगे बढ़ाने में आपका योगदान अगर आप कर पाएँ तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।